प्रदेश की मनोहर सरकार हर वर्ग की खुशहाली के लिए काम कर रही है। अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पंक्ति के अंत में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, किसान वर्ग का तो मनोहर सरकार में विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। किसानों के लिए अनेकों योजनाएं मनोहर सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, ताकि किसान खुशहाल बने और किसानों की लागत कम हो, उन्हें मुनाफा ज्यादा हो सके। इसके लिए अनेकों प्रयास मनोहर सरकार कर रही है और इसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। युवाओं में भी प्रगतिशील किसान बनने का जुनून देखने को मिल रहा है। ऐसे ही एक युवा किसान है कमल यादव, जो रेवाड़ी के गांव बोड़पुर के रहने वाले हैं। इन्होंने एमबीए की पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद नौकरी की बजाय खेती को अपनाया और परंपरागत खेती के साथ बागवानी में हाथ आजमाया। युवा किसान का ये दावा है कि बागवानी से उनकी आय लगभग दोगुनी हो गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यतः वो किन्नू की बागवानी कर रहे हैं। इसके अलावा सब्जियां भी उगाते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो देशी खाद का ही इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशकों का भी प्रयोग नहीं करते। मेरा नाम कमल यादव है। मैं गांव बोडपुर, जिला रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। कमल जी, आप एक स्टूडेंट है, एमबीए किया। एमबीए करने के बाद आप कृषि क्षेत्र में आए, बागवानी का काम कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? मेनली कारण यही है कि जो हमारी खेती है इसमें मुनाफा कम था और जो बागवानी की है इसमें हमें काफ़ी मुनाफा मिला है। तो इससे हमारी आय दोगुनी हुई है और आगे भी निरंतर प्रयास किए जाएंगे कि जिससे हमारी आय बढ़ती रहे। कितने एकड़ में आप कर रहे हैं ये बागवानी का काम और ये पूरा जितना भी आपका सिस्टम है? अभी मैंने यहाँ अपने 3 किलो में काम बाग वगैरह लगाए हुए हैं। अभी निरंतर प्रयास है कि आगे भी खेती और फल वगैरह के पेड़ लगाता रहूँगा और खेतों में भी। बागवानी में किस किस चीज़ की आप यहाँ पर खेती कर रहे हैं? बागवानी में मेरे पास मेनली तो किन्नू के ज़्यादा पेड़ है, उसके बाद अपने पास नींबू के भी हैं और बेर वगैरह के और आम वगैरह के भी मैंने पेड़ लगाने शुरू किए हैं। इसके अलावा सब्जियां भी हम देख रहे हैं कि आज सब्जियां भी आपने उगाई हुई हैं। यहाँ सीजनल सब्जियों भी उगाता हूँ मैं, जैसे गोभी हुई, टमाटर हुआ और जैसे अब सर्दियों में गाजर, मूली वगैरह, ये पालक वगैरह की भी खेती करते हैं। खाद किस प्रकार का यूज करते हैं आप बागवानी के अंदर या अपनी परंपरागत खेती में? दरअसल हम अपनी बागवानी में अपने गाय और भैंस वगैरह का गोबर जो होता है उससे बना खाद यूज करते हैं और उसको अपने खेतों में यहाँ पे प्रोसेसिंग करके और पेड़ वगैरह में डालते हैं। आजकल कैंसर, लीवर, किडनी जैसी बीमारियां लोगों में ज़्यादा बढ़ रही हैं। नहीं लगता कि बाजार में जो सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो यूरिया और कीटनाशक दवाओं से उगाए जाते हैं? फर्क क्या होता है उसमें और एक प्राकृतिक खेती के अंदर? मेनली होता है जो यूरिया और कीटनाशक की दवाइयों से मिलकर जो सब्जी वगैरह तैयार होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, लंबे टाइम तक नहीं चल पाती है। और जो हमारी जो परंपरागत खेती से या हम अपने खेतों में जो गोबर की खाद वगैरह डाल के जो सब्जियां तैयार करते हैं वो लंबे टाइम तक चलती है और उनका टेस्ट भी अच्छा होता है और जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छी रहती है और हमारे हमको काफ़ी बीमारियों से बचाती है। युवा किसान कमल यादव का कहना है कि बागवानी में निरंतर कमाई होती रहती है, इसलिए इसमें ज्यादा मुनाफा है। खेत को भी खाली नहीं छोड़ना पड़ता और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मनोहर सरकार की तरफ से भी उन्हें काफी मदद मिल रही है। युवा किसान का कहना है कि विभाग के अनेकों जागरूकता कार्यक्रम होते हैं, जिससे उन्हें अच्छी जानकारी मिलती है, उसका लाभ भी उन्हें मिलता है। साथ ही मार्केटिंग को लेकर उन्होंने बताया कि आसपास के गाँव के लोग ही उनकी सब्जियाँ खरीद लेते हैं। मुनाफा हमें जो अपनी बागवानी खेती है इसमें ज़्यादा मिलता है। इसमें क्या है कि हमें निरंतर आय होती रहती है, जैसे जैसे हम फल बेचते रहते हैं हमारे पास पैसा आता रहता है। तो गेहूं और सरसों तो सिर्फ 6 महीने में एक ही बार आपको होती है, बाकी समय खाली रहता है। क्या यही सोचकर आपने बागवानी किया? ये होता है कि जैसे 6 महीने तक हमारी गेहूँ और सरसों की फसल होती है तो और काफ़ी टाइम तक खेत खाली रहते हैं, तो इसमें हमने बागवानी तैयार की है। ये काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक चलती है और हमें निरंतर इससे आय होती रहती है। सरकार की सोच है, मनोहर सरकार की, कि किसान की आय को दोगुना किया जाए। क्या लगता है कि आज किसान दोगुनी आय की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल, सरकार
जिस नक्शे कदम पर चल रही है उसे हमें लगता है कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है, और हम तो यही कल्पना करते हैं कि सरकार ऐसे ही योजनाओं का लाभ किसानों को देती रहे, जिससे कि किसानों को मुनाफा होता रहे। कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग से किस प्रकार की सहायता मिलती है आपको? कृषि विभाग हमें टाइम टू टाइम काफ़ी काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। जैसे किसान मेलों का आयोजन होता है, वहाँ पे हम टाइम टू टाइम जाते भी हैं और वहाँ से नॉलेज लेते हैं अपने फल वगैरह सब्जियों को कैसे कैसे उनका ध्यान रखना है और किस तरीके से उनको उनको काफ़ी लंबे टाइम तक चलाना है। और टाइम टू टाइम हमें सब्सिडी वगैरह के बारे में बताया जाता है, जिससे कि हम उनका लाभ उठाते हैं। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसान के लिए। किस प्रकार आप मार्केटिंग करते हैं अपनी बागवानी से उगाई हुई सब्जियों की और फलों की? हमारे खेत के आसपास काफ़ी गांव वगैरह है, जो गांव के लोग हैं वही खेत में आके खुद अपने पसंद से सब्जी वगैरह लेके जाते हैं और उनको बाज़ार से सस्ते दाम पर सब्जी वगैरह मिल जाती है। युवा किसान कमल यादव ने अन्य किसानों और आम लोगों से भी खास अपील की है। किसानों से जहां उन्होंने बागवानी को अपनाने की अपील की, तो वहीं खाद रहित फल सब्जियों का इस्तेमाल करने का आग्रह आम लोगों से भी किया। और साथ ही सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं को लेकर उन्होंने मनोहर सरकार का धन्यवाद भी किया। तो किसान भाइयों को यही बोलूँगा कि वो अपनी परंपरागत खेती के साथ बागवानी भी स्टार्ट करें, जिससे उनको उनको आय के स्रोत ज़्यादा बने और उनको उनकी आय दोगुनी हो। सब्सिडी भी सरकार का प्रयास रहता है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए। आपको किस प्रकार से लाभ मिला? सरकार के द्वारा हमें टाइम टू टाइम सब्सिडी दी जाती है। जैसे जैसे सिंचाई के लिए हमें ड्रॉपिंग वगैरह के लिए सरकार सब्सिडी देती है, जिससे हम अपने खेतों में और अपनी बागवानी की जो फसल है इसमें सही टाइम पर सिंचाई कर सकें। और उसके अलावा मिल्चिंग पे भी मिल्चिंग आपको वगैरह मिलती की है? भी सब्सिडी मिलती है। कृषि यंत्र खरीदते हैं तो क्या उन पे भी आपको सब्सिडी मिलती है? बिल्कुल, जैसे हम अपने खेती के लिए ट्रैक्टर वगैरह और जो कल्टीवेटर वगैरह खरीदते हैं उस पर भी हमें सब्सिडी मिलती है। अब हमारा सवाल ये है कि आम जनता जो बाजार से यूरिया से उगाई गई सब्जियां हैं, फल फ्रूट है या कीटनाशक दवाओं से उगाई गई, उनमें और इनमें फ़र्क क्या है? जो हम बाज़ार से सब्जियां खरीदते हैं उनमें काफ़ी तरह क्या होता है कि यूरिया से और जो केमिकल युक्त दवाइयों से तैयार की जाती है, और जो हमारे यहाँ पे जो सब्जियां उगती हैं वो अपने देसी खाद से तैयार होती हैं। तो उनमें फ़र्क ये है कि सब्जियां काफ़ी लंबी टाइम तक चलती है और वो जल्दी ख़राब नहीं होती है, और जो बाज़ार से सब्ज़ी लेके आते हैं वो जल्दी ख़राब होने लगती है। आपने बताया कि 3 एकड़ में आज आप बागवानी कर रहे हैं। कितना मुनाफा हो जाता है 1 एकड़ में कुल मिलकर? मेरे को 1 एकड़ में करीब 1 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है। हम्म। और मार्केटिंग जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वो उसको किस तरीके से आप करते हैं? दरअसल ये होता है कि हमारे जो आसपास के जो लोग होते हैं वो ही हमारे यहाँ खेत में आके खुद ताज़ा फल और सब्जी वगैरह खुद लेके जाते हैं। आज आप एक खुशहाल किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। किसान की सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है आपको। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? मैं बिल्कुल यही बोलना चाहूँगा कि किसानों को अपनी परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी भी स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे कि सरकार के द्वारा जो सहायता की जा रही है वो किसानों तक सही टाइम पर पहुँच रही है, और जिससे किसानों का कल्याण भी हो रहा है। किसान आज आप देख रहे हैं कि एक किसान है वो खुशहाल किसान है, सरकार की योजनाओं का लाभ सही टाइम पर प्राप्त कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए, क्योंकि योजनाओं का निरंतर लाभ मिल रहा है? मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सरकार किसानों को ऐसे ही सब्सिडी और वगैरह प्रोवाइड करती रहे। टाइम टू टाइम किसान मेलों का भी आयोजन हो, जिससे कि किसानों का कल्याण होता रहे। युवा किसान कमल यादव जैसे अनेकों किसान हैं जो बागवानी अपना रहे हैं और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार की योजनाओं और कई तरह की सब्सिडी का लाभ भी ऐसे किसानों को मिलता है, वो अलग। मनोहर सरकार में जागरूक किसान न सिर्फ प्रगतिशील बन रहे हैं बल्कि खुशहाल भी हो रहे हैं।